हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार का क्लासेज। और हम कर रहे हैं कक्षा क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक और चैप्टर है आज 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज है 5.3 और 5.3 का हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4। जो लैंग्वेज आपके सामने इस प्रकार है, हाउ मैनी टर्म्स और एपी 9। ये एपी सीरीज दी हुई है, एपी टर्म्स दी हुई हैं 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इट मीन्स आपको क्या गिवन है, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स गिवन है। और ये जो सीरीज है अर्थमेटिक में, यानी इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस वो बिल्कुल सेम है। अब आपको क्या है, ये सीरीज होगी, इसमें आपको फर्स्ट नंबर मिल गया, ये सेकंड, ये थर्ड, और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उससे आगे क्या है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी ये क्या है, हमको सम दिया हुआ है। अब हमें क्या बताना था, हाउ मेनी टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट करनी थी। तो ये जो जितनी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसका क्या है, सम आपको गिवन है, यानी SN नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें फाइंड आउट करना ही है। उसके बाद जो वो टर्म्स आएंगे उन सब का जो सम होगा वो कितना है, 636 है। तो हमें यहाँ पर वो SN वाला फॉर्मूला भी लगाना है, वहां से हम इसमें बता सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो आइए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज है 5.3 और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एपी आपको गिवन है 9, 17, 25 और अप टू इस तरह से चलना है। और लास्ट में आपको क्या दिया है, SN गिवन है आपको 636। ये जो सम गिवन है, यहाँ से हमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा इस किस तरह से करेंगे। सबसे पहले भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ A1, A2, A3 क्या है। यहाँ पर A1 क्या है, फर्स्ट टर्म होती है 9, A2 क्या है यहाँ पर सेकंड जो टर्म होती है 17, और A3 क्या है यहाँ से थर्ड टर्म है 25। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस D होता है A2 माइनस में A1। A2 क्या है यहाँ पर 17 माइनस में A1 क्या है यहाँ पर 9, तो ये कितना हो जाएगा 8। AP है तो डिफरेंस तो 8 होगा ही, और वैसे भी आप कर सकते हो 25 से 17 हटाओगे तो 8 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया 8। एक चीज तो ये फाइंड आउट हो गई। अब आपको क्या गिवन है, SN जो हमको गिवन है उसका ही फॉर्मूला लगाना है। तो SN नंबर ऑफ सम क्या होगा, वो होगा N/2 इंटू में 2A प्लस में N-1 इंटू D, यही होगा। अब हमको नंबर ऑफ टर्म्स तो हमको फाइंड आउट करनी है, नंबर्स नहीं पता हमको टर्म्स कितनी है। तो इस नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम आएगा उसकी वैल्यू हमको गिवन है 636। तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी। N/2, ये N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो हमको फाइंड आउट करना है, इसको ऐसा ही रखना है। इनटू में 2A क्या है फर्स्ट टर्म 9, ये 9 है, प्लस में N-1 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें से -1 किया जाता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमको फाइंड आउट करना है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, यहां से आपको क्या मिला है 8। करते हैं गाइस 636, तो N/2 ऐसा ही रखना है। पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, ये 18 हो जाएगा, प्लस में 8 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8N हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 8। करते हैं गाइस 636 N/2 इंटू में, देखिए ये प्लस माइनस कांस्टेंट टर्म है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 10 प्लस में 8N। अब इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 636 इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 10N/2। या आप ऐसा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो इजी होगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपको 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो आपको ये मिलेगा 1272 इजिकल टू क्या हो जाएगा, N की अब अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर N की अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 10N हो जाएगा। N की N से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8N² हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इधर ले जाना है इसको। तो इधर देखिए मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं। तो 8N² हो जाएगा, प्लस का 10N हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1272 इजिकल टू क्या रह जाएगा 0। अब आप देखिए कोई कांस्टेंट टर्म ऐसी है जो इसको डिवाइड करती है, तो वो है 2 से इसको डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा 4, कॉमन ले लेना 2, प्लस में 5N माइनस में
तो ये 3 ये हो जाएगा, इजिकल टू क्या रह जाएगा 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने। फैक्टर करने का वही तरीका है, यहाँ पर ए बी और सी। यहाँ पर ए क्या है मैं लिख देता हूँ आपके सामने। ए हो जाएगा एन जो वेरिएबल है उसका एन स्क्वायर है, उसका वेरिएबल कितना हो जाएगा 4। बी कितना हो जाएगा यहाँ से 5 और सी कॉन्स्टेंट टर्म कितने हो जाएगी -636। अब करना क्या है आपको, ए और सी की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो वो मल्टीप्लाई देखिए क्या आएगा, ये आएगा आपके पास माइनस का हो जाएगा 2544। आपको यहां से इसके क्या कर लेने, फैक्टर कर लेने। 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2 2 जा 2 7, इस तरह से आपको डिवाइड कर लेना है। 2 से 3, 2 1 जा 2 8 जा, 2 से 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा। देखिए 3 से होगा 3 5 या 3 3 जा। अब देखिएगा यहाँ पर आपके जो फैक्टर बनेंगे वो आपको लिख लेने हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 53। ये किसी डिवाइड नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर हमको फैक्टर करने हैं, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 48 और ये क्या है मल्टीप्लाई में 53। अब रही बात प्लस माइनस की, हमको क्या लाना है, ये जो साइन है बीच में जो प्लस का लाना, तो जो बड़ा जो फैक्टर बनेगा उसको हम प्लस का ले लेंगे और इन दोनों की प्लस हम जब माइनस करते हैं तो माइनस में आती है मल्टीप्लाई, तो माइनस का साइन लेना, तो जो इसको हम छोटा फैक्टर इसको माइनस का ले लेंगे। तो करते हैं गाइस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करने हैं। तो 4n स्क्वायर है, प्लस में क्या ले लेंगे 53n, माइनस में क्या ले लेंगे 48n, इज माइनस में क्या है 636 इजिकल टू 0। अब देखिए यहां से क्या कॉमन है, n कॉमन है, कोई ऐसी कांस्टेंट टर्म है जो इनको डिवाइड करती है नहीं, तो यहाँ पर से हम क्या कॉमन लेंगे n, तो n से n स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4n, प्लस में क्या बचेगा यहाँ पर 53, n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पहला ही साइन कॉमन होता है। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, आपको ऐसी कांस्टेंट टर्म आपको लेनी है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपको 12, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 से हो जाएगा 4n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 53 इजिकल टू 0। तो हमारे ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, तो हमारा क्वेश्चन सही है। ये हम कॉमन ले लेंगे, 4n प्लस में 53 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा n, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 12 इजिकल टू 0। अब 2 फैक्टर है, उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर क्या आना 0, तो इट मीन्स या तो ये फैक्टर 0 या ये फैक्टर 0 होगा। जब ये फैक्टर 0 है तो 4n प्लस में 53 इजिकल टू 0 होगा, या n माइनस 12 इजिकल टू 0 होगा। यहाँ से तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 12, प्लस का इधर हो जाएगा जाकर, यहाँ से क्या होगा 4n को इधर रखना है, प्लस का इधर जाएगा, माइनस का 53 हो जाएगा। n का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, इक्वल की संख्या के अपॉन में, तो ये क्या आ गया नेगेटिव इंटीजर आ गया है, और n की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती। यहाँ पर ये n की वैल्यू आपको क्या मिली है +12, तो इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 है। तो यहाँ पर लेंगे दिस इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, या इर्रेशनल नंबर भी लिख सकते हो, नेगेटिव इंटीजर्स तो है ही है और इर्रेशनल नंबर भी है। उसके बाद देखिए दिस इज पॉसिबल, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स देयरफॉर लिख सकते हो आप, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स, जो हमसे पूछा गया था कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 12, तो दिस इज पॉसिबल, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए यहाँ पर 12 आ गई हैं। तो इस प्रकार गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।